दूसरी तस्वीर है वो उस वक्त की है जब स्नाइपर की गोली से थॉमस मैथ्यू जो है वो ढेर हो गया। तो देखिए ये वही शख्स है जिसने रैली के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी। हालांकि बाद में सुरक्षा बलों ने इसे ढेर कर दिया है, इसकी मौत हो चुकी है। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर यह कि ट्रंप पर जिसने हमला किया था उसकी पहचान कर ली गई है और बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी पुलिस को। हालांकि इस बीच पीएम मोदी ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। उधर बाइडेन ने भी ट्रंप को फोन करके उनका स्वास्थ्य जाना है, उनका हालचाल जाना है। देखिए लगातार आपको अनामिका बता रही है कि कैसे अब आरोपी जो है उसको फिलहाल पहचान कर ली गई है, लगातार गिरफ्तारी और अब पूछताछ फिलहाल की जाएगी। इस वक्त आपको 6 तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं कि पहले चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसके बाद जैसे उनका संबोधन शुरू होता है वो बात कर रहे होते हैं, संबोधन अपना दे रहे होते हैं, उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसनी शुरू हो जाती है और उसके बाद जो उनके साथ सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं वो उनको झुकने के लिए कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप झुकते हैं और उसके बाद चारों तरफ से उनको जो उनके सुरक्षाकर्मी थे घेर लेते हैं और उसी वजह से उनकी जान बच जाती है। और उसके बाद आपने ये भी देखा कि कैसे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फिलहाल लोगों को उसके बाद बताते हुए नजर आए कि वो फिलहाल सुरक्षित है। पेंसिल्वेनिया की एक चुनावी रैली के दौरान संदिग्ध हमलावर ने उन पर गोलियां चलाई थी और देखिए उनके कान को छूते हुए गोली निकली थी। गोली से ट्रंप के कान में उनके कान में चोट भी आई है। आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे, खून भी निकलता हुआ नजर आया। हमले के तुरंत बाद सुरक्षा कर्मियों ने ट्रंप को घेर लिया था और देखिए आपको तस्वीर अब हम दिखा रहे हैं। 1 2 3 राउंड फायर किए गए, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप नीचे झुक जाते हैं क्योंकि उनके सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि आप नीचे झुक जाइए। सीक्रेट सर्विस ने एक हमलावर को हालांकि मार गिराया और अब क्योंकि इससे पहले आपको लगातार बता रही थी कि हमलावर की पहचान कर ली गई है और थॉमस मैथ्यू उसका नाम अनामिका फिलहाल बताया जा रहा है। सीधे रुक करते हमारे खास मेहमानों का जो जुड़ गए हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, घटना पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए कर्नल शैलेंद्र, साथ ही सचिदेवा सर भी जुड़ गए हैं। कर्नल शैलेंद्र, पहला सवाल आपसे, इस अटैक को लेकर के जो तस्वीर निकल के सामने आ रही है, क्या लगता है आपको कि आखिर ये जो शख्स है थॉमस मैथ्यू, इसकी मानसिकता कैसी रही होगी, सोच क्या रही होगी? क्या ये फुल प्लानिंग के साथ आया था? क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है इसकी ओर से, ये कुछ और बयां कर रहा है। जब इस तरह का कोई भी अटैक होता है और अगर ये एज्यूम किया जाए कि वो आदमी अकेला ही अपने आप में है, तो इसमें सिर्फ 3 ऑप्शंस होते हैं कि एक उसमें वो पागलपन है, एक वो कि उसके दिल में ट्रंप के लिए बहुत बड़ी हेट्रेड है और तीसरा कहीं ना कहीं वो पर्सनली एग्रीव्ड फील कर रहा है। उसका कोई एक ऐसा लॉस हुआ है, उसका परिजन या कोई भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से उसने इस पागलपन में एक हेट्रेड की भावना से एक प्रेसिडेंट की तरफ, जो एक्स प्रेसिडेंट है, कि वो फिर से प्रेसिडेंट ना बन जाए। वो कई बार ऐसा भी होता है कि इस तरह के इंडिविजुअल नीतियों में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि ये नीतियां ट्रंप की हमारे लिए अच्छी हैं या नहीं है। जब अच्छी नहीं है और इतना ज्यादा वो गुबार आ जाए तो वो गुबार जब निकलता है वो इसी तरह निकलता है। लेकिन ज्यादा बड़ी बात यह है कि यूएस को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आपके यहाँ ये इस तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन सिस्टम्स नुक्कड़ पर क्यों मिल रहे हैं? आपकी हर दुकान से कोई भी क्यों नहीं? मैं मान लेता हूं कि सोशल सिक्योरिटी नंबर दे दिया आपने, अपना हमारे का जो पैरेलल आधार कार्ड दे दिया, जो भी दे दिया, बट एट द सेम टाइम क्या वो आदमी एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है कि वो गन को संभाल पाए, उसकी जिम्मेवारी ले पाए? मुझे लगता है कि यूएस में भी इस बात की कमी है, क्योंकि ये पहली बार नहीं हो रहा कि फायरिंग किसी भी जगह पर हुई है। आपको मालूम है स्कूल्स में फायरिंग हुई है, पब्लिक में फायरिंग हुई है और काफी लोग मरे हैं। सबसे बड़ी बात एक ये भी है, क्योंकि अब ये आइडेंटिफाई ही नहीं, अब आप देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन का सबसे बड़ा फायदा होता है कि बैकग्राउंड चेक, कौन कब इससे मिला, कब किससे क्या बात करी। अगर कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेट करी जाएगी। साथ ही साथ तो मैं ये भी कहूंगा कि जो वेपन उसके पास से मिला होगा वो अपने आप में दिखा पाएगा कि ये वेपन क्या उसने लीगली या इलीगली लिया है। अगर लीगली लिया है तो कहां से लिया है और इलीगल का, इसलिए यूएस की जो एजेंसीज है वो साफ तौर पर कह रही है कि जल्दी ही इसके बारे में जो गुत्थी है वो सुलझ जाएगी और पता चल जाएगा कि किसकी तरफ से हमला करवाया गया था। रविंद्र सचदेवा जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, विदेशी मामलों की जानकार हैं आप। रविंद्र जी, आप क्योंकि 5 नवंबर को वहां पर चुनाव होने वाले हैं, क्या एक तरफ जहां यह हमला हुआ है, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है आखिर डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन कौन है? क्या देश सही है या बाहर से कोई दुश्मन? और दूसरी बड़ी बात, चुनाव में क्या ये देखा जा सकता है कि सिंपैथी कहीं ना कहीं मिल सकती है डोनाल्ड ट्रंप को? देखिए कौन है इसके पीछे, ये सोलो जिसे कहते हैं लोन वुल्फ अटैक था, जिस भी कारण, जैसे कर्नल शैलेंद्र अलग अलग बता रहे हैं, साइकोलॉजिकल स्टेट का इंसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। किसी बाहर के देश की साजिश शायद चांस कम है, बट कुछ कह नहीं सकते, वो सारा है। बट कमिंग टू द चुनाव, डेफिनेटली ये सिंपैथी तो लॉजिकल बनती है किसी भी लीडर के साथ, तो दुनिया में ये एक नेचुरल ह्यूमन हमारा रिएक्शन है, कुछ सिंपैथी बनेगी।
ट्रंप के अपने फॉलोअर्स में तो बल्कि ज्यादा उभार आएगा। बट जहां जो थोड़ा फर्क पड़ेगा वोटिंग के हिसाब से वो है, देखिए इन दोनों कैंडिडेट डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच में जो कमिटेड वोटर्स हैं वो तो कमिटेड हैं ही, परंतु बीच का एक जो इंडिपेंडेंट स्विंग वोटर है ना, दोनों उसको टारगेट करते हैं। तो वो जो इंडिपेंडेंट स्विंग या जिसने भी डिसाइड नहीं करा वोटर, उसके माइंड में अगर सिंपैथी आती है थोड़ी ट्रंप के प्रति या सॉफ्ट कॉर्नर आता है, तो ट्रंप को डायरेक्टली अपनी इलेक्शन का एक फायदा होता है। इसके अलावा ट्रंप को मल्टीपल फायदे होंगे। बाय द वे, जैसे इसको गोली लगी आपने देखा इसके कान से खून निकला और इसने एजेंट्स ने उठाया और इसने मुट्ठी ऊपर करके बोला वी विल फाइट। ये एक बहुत बड़ा विजुअल है जो कि ट्रंप के कैंपेन और इसके फॉलोअर्स बड़े हीरोइक रूप से इसको देखेंगे कि देखिए हमारा कैंडिडेट कितना स्ट्रांग है। और उसको कंपेयर किया जाएगा बाइडन की पिक्चर्स के साथ, जहां बाइडन गिरता जा रहा है, कहीं लड़खड़ा के गिर रहा है या बोलने में नहीं कर पा रहा। तो ये कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाएगा ट्रंप द्वारा, ट्रंप कैंपेन या फॉलोअर्स द्वारा, कि हमारा जो लीडर है स्ट्रांग है फिजिकली, राइट स्पिरिट। देखो डेथ अटैक भी हुआ, ही कुड हैव डाइड। ये बुलेट केवल 1 इंच इधर हो जाती हो तो ट्रंप तो वुड हैव बीन हिस्ट्री बाय नाउ। तो ये इसे हेल्प करेगा अपनी इस इमेज को प्रोजेक्ट करने में। एक और करेगा इसको, सारा कुछ मैं इलेक्शन पॉइंट से कह रहा हूं, पॉलिटिकल एंगल से, इस समय अमेरिकन पॉलिटिक्स के एंगल से। ट्रंप ने अपनी इमेज बनाई है एज अ फाइटर, आउटसाइडर फाइटर, और वो ये कहता है कि ये जो बाइडन की सरकार है, डेमोक्रेट्स की जो सरकार है, ये लोग कम्युनिस्ट हैं और ये लोग मेरे को पकड़ना दबोचना चाहते हैं। वो पहले भी कहता है जो मेरे जितने कोर्ट के मामले हैं ये एफबीआई चला रही है, क्योंकि एफबीआई मुझे फंसाना चाहती है, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना देना चाहती। अब ये जो अटैक हुआ इसके बाद असलियत जो भी हो, ट्रंप कहे ना कहे, पर ट्रंप का जो सोशल मीडिया इंजन है, फॉलोअर्स हैं, वो सब तो यही कहेंगे ना कि देखिए ये एक और एग्जाम्पल है, घातक एग्जाम्पल है। रविंद्र जी, और वो जो तस्वीर की वी विल फाइट वाली सामने आई है, कई जो चीजें हैं इसके बाद खड़ी होती दिखाई दे रही है। आप बने रहिएगा, दोनों लौटेंगे आपके पास। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एफबीआई की तरफ से पूरे मामले में एक बयान सामने आया ट्रंप पर हुआ अटैक को लेकर। एफबीआई का बयान, एफबीआई ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरी घटना के पीछे मंशा क्या है, इसको पता लगाने की कोशिश जारी है। तो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होता है, उनके कान के पास गोली लगी है, खून निकलती वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमले के पीछे की मंशा का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन छानबीन हो रही है, पूछताछ हो रही है, जांच हो रही है। एफबीआई की तरफ से बड़ा बयान, हमले के कारणों की जांच कर रहे हैं, तो छानबीन चल रही है। एफबीआई की तरफ से बयान, हमलावर को मार गिराया गया, क्योंकि देखिए 2 स्पाइनर्स, 2 शूटर्स यहां पर थे, जिसमें से एक हमलावर को मार गिराया गया, एक की गिरफ्तारी हुई है जिससे पूछताछ